तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है जयसूर्य चौहान और आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये आपके बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आईसी इंजन के बाद अगला टॉपिक है और हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली बात करें तो आपके दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सारी यूनिवर्सिटीज में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला है आपका आईसी इंजन एंड सेकंड वन इज रेफ्रिजरेशन। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में से रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे हमारे एसी पंखे वर्क करते हैं, सॉरी एसी या फ्रिज वर्क करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरुआत से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही चलिए चलते हैं टॉपिक पे। तो आज की वीडियो में देखिए समझने के वाले हैं पहला कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन होता क्या है, ठीक है। हाउ रेफ्रिजरेशन बात करें तो फ्रिज वर्क्स। आपने जो अभी जैसे गर्मी आ गई है, गर्मियों में सबसे ज्यादा भाई सारथी क्या है लोगों का, सबसे अच्छा साथी क्या है, एसी और फ्रिज, क्योंकि दोनों ठंडे करते हैं, है ना। इन जिसके पास ये दोनों चीज है वो गर्मियों में जीत जाएगा। तो देखते हैं कि आखिरकार आपका सबसे अच्छा साथी ये एसी या फिर ये फ्रिज आखिर इतना ठंडा करते कैसे हैं, और जब ये एक साइड से ठंडे होते हैं दूसरी साइड से गर्म क्यों होते हैं। आपने देखा ना, फ्रिज पीछे से गर्म होता है, एसी के अंदर का जो इक्विपमेंट होता है लगा होता है वो ठंडी हवा फेंकता है, लेकिन एसी के बाहर वाला गर्म हवा फेंकता है। क्यों, क्या जरूरत पड़ रही है इन चीजों की, ये सारी चीजें देखेंगे। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि एसी ये जो रेफ्रिजरेशन जो चीज है ये कितने टाइप्स की होती है, मार्केट में है लेकिन कितने टाइप्स में अवेलेबल है। तो इन चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, सॉरी पहले क्वेश्चन पे। व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है। सो लेट मी टेल यू समथिंग लाइक रेफ्रिजरेशन क्या है। अगर हम बात करें तो सॉरी रेफ्रिजरेशन, अब मैं बात करूं तो एक बात बताइए मुझे कि आपका जो कूलर है, सॉरी कूलर नहीं, सॉरी फ्रिज है या एसी है, वो आखिर करता क्या है। आप कहोगे किसी भी, जैसे आपका एसी क्या कर रहा है, आपके कमरे को ठंडा करने का काम कर रहा है। फ्रिज क्या कर रहा है, फ्रिज अपने अंदर अपनी जो बॉडी है उसके अंदर की जो एनवायरमेंट है, जो जगह है उसको ठंडा करने का काम कर रहा है। यही तो कर रहा है ना। तो अगर टेक्निकल भाषा में देखें तो इस चीज को क्या है कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में से, किसी भी सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम में से क्या करता है, ये हीट को बाहर निकालता है। कहां पे, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में से हीट को हाई टेम्परेचर साइड पे लेके जाता है। देखिए ये बात हमको सबको पता है सिंपल, कि हीट या फिर कोई भी एनर्जी हो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट अपने आप फ्लो करती है। लेकिन आपके फ्रिज या एसी क्या करते हैं, ये उस हीट को उल्टा लेके जाते हैं किसी जगह पे जहां से आपको हीट निकालनी है, तो ये उस जगह से हीट निकालेगा और कहां लेके जाएगा, बाहर, जहां पे हीट ऑलरेडी ज्यादा है। तो एसी या फ्रिज आपके क्या करते हैं, किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर से, सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम में से हीट को निकाल के हाई टेम्परेचर साइड में लेके जाते हैं। ठीक है, तो लिखे तो क्या कहते हैं, तो रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर सिस्टम टू हाई टेम्परेचर सिस्टम या फिर रिजर्वॉयर। क्या है रेफ्रिजरेशन, किसी भी हीट को ट्रांसमिट करने का मेथड है लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर से हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर में। ठीक है, अब देखते हैं चीजें काम करती कैसे हैं। तो चलिए इमेजिन करते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप एक लोहे का बक्सा लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक लोहे का डिब्बा। ठीक है, लोहे का डिब्बा है, एक क्लोज बॉक्स है मेटल का। आपने क्या किया, इस मेटल के बॉक्स में या फिर इस सिलेंडर के अंदर आपने एयर भर दी। एयर भर दी कैसे, कंप्रेस करके, बहुत ज्यादा कंप्रेस करके कोई ना कोई गैस भर दिया आपने इसमें। तो क्या होगा, हमको पता है, हमारे पास एक नियम है जिसके अनुसार क्या होता है, जब आप किसी चीज का प्रेशर बढ़ाते हो,
मतलब वो जो नियम है वो किसी भी गैस के या फ्लूइड के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपको रिलेशन बताता है। अगर आप किसी चीज का प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर भी, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और इसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। ये तो होता है भाई, ये तो होता है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब आप इसमें गैस भरेंगे कंप्रेस करके, तो क्या होगा, क्योंकि उस गैस का टेम्परेचर, प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए आपका ये लोहे का बक्सा गर्म भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसमें गरम गरम हाई प्रेशर पे गैस भर दी, पैक कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप इसको पानी में डाल दो या फिर किसी भी तरह से इस लोहे के बक्से को ठंडा कर दो। आपने क्या किया, इस लोहे के बक्से को हाई प्रेशर पे, यहाँ पे क्या था, प्रेशर इसका हाई, टेम्परेचर हाई। ठीक है, यही था। अब आपने इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया आपने ठंडा कर दिया, कूल, शांत हो जा भाई, ठंडा कर दिया। तो क्या होगा भाई, ठंडा करने से क्या इसका प्रेशर कम हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर तो उसके अंदर भरा पड़ा है भाई, प्रेशर तो उसके अंदर भरा पड़ा है, कैसे ठंडा हो जाएगा? इतना डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस आएगा, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आएगा कि आपका प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए। बट टेम्परेचर क्या आ गया आपका, टेम्परेचर आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंच गया, अभी जो आपका रूम टेम्परेचर है उस पे आ गया। अब आप क्या करोगे, अचानक से इसके, अब मैं आपको बोलता हूं क्या करो, आप इसको खोल दो, इसको सिलेंडर का जो वाल्व लगा हुआ था ना आपने, इसको खोल दो आप। तो क्या होगा, अचानक से इसका प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। आपने क्या किया, इसका ओपन, तो क्या होगा, अब इसका प्रेशर गिरेगा, क्यों, क्योंकि भाई खुल गया, वो प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटने के साथ साथ क्या होगा, जैसे आपका प्रेशर ड्रॉप होगा वैसे ही उसी उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा, टेम्परेचर भी ड्रॉप होने लग जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो प्रेशर घटा और साथ में टेम्परेचर भी घटा। तो इस मेथड के थ्रू आप बहुत ही कम काम करते हुए बहुत ही ज्यादा प्रेशर ड्रॉप क्रिएट कर सकते हैं। ये तरीका होता है आपके, और इसी मेथड के ऊपर आपके जो एसी, आपके जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर, जितनी भी चीजें हैं वो काम करती हैं। सेम ही मेथड, पहले एक लिक्विड लेंगे, एक गैस लेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने से क्या होगा, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पहुंच जाएगा। फिर उसको ठंडा करेंगे जिससे उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, देन इसको खोल देंगे, मतलब कि उस गैस को एक्सपेंड कर देंगे, फैला देंगे। इस फैलने की वजह से इसमें प्रेशर ड्रॉप आएगा एंड देन टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा। और इसी लो टेम्परेचर को हम एक रिजर्वॉयर में इकट्ठा कर देंगे, एक सिस्टम में भेजेंगे, जिससे ये वहां की सारी हीट को सोख लेगा और फिर से गर्म हो जाएगा, फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये साइकिल ही चलती रहती है, इसी साइकिल को अपन बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखिए, मान लीजिए 4 प्रोसेस हैं। ठीक है, ये 4 इक्विपमेंट ही होते हैं जो आपके हर एक उसमें लगे होते हैं, 4 प्रोसेस। पहले प्रोसेस में क्या होगा, देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, एक रेफ्रिजरेटर लेते हैं, सॉरी एक लिक्विड लेते हैं, कोई भी फ्लूइड लेते हैं। ठीक है, गैस वगैरह कुछ भी, एक गैस लिया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब आपका जैसे ही आप इसमें मान लेते हैं, यहाँ पे आपकी गैस है। ठीक है, इस जगह पे आपकी गैस है, और इस ये जो इक्विपमेंट है आपका, ये क्या कर रहा है, ये उसका, यहाँ पे आपकी गैस थी नॉर्मल प्रेशर पे और नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, अब इस इक्विपमेंट ने क्या किया, यहां पे हम लगाएंगे कंप्रेसर। यहां क्या लगाएंगे हम, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ा देगा, टेम्परेचर को भी बढ़ा देगा। कर दिया। अब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कहा जाएगा आपका अगले इक्विपमेंट के पास। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस जगह पे हम इसको एक बहुत ही पतली पतली नलियों से गुजारते हैं, कॉपर की से। ठीक है, कॉपर क्या होता है, हीट का कंडक्टर होता है। हीट का कंडक्टर मतलब ये अपने जो लिक्विड है उसकी हीट को बाहर जाने देगा, बाहर जाने देगा, बाहर एनवायरनमेंट में खुलने दो, निकलने दो। तो इस वजह से ये क्या करेगा, अपनी हीट को लूज करेगा और टेम्परेचर इसका ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, या फिर इसको
रेडिएटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हीट एक्सचेंजर, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो, एक सेकंड, ये बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं? हीट एक्सचेंजर, या फिर इसी को अपन दूसरी भाषा में वो ही बोल देते हैं, इसी को अपन बोल देते हैं रेडिएटर। ठीक है, कम टॉपिक अगेन। अभी रेडिएटर क्या करेगा? प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर ड्रॉप, यहां पे क्या होगा? टेम्परेचर से घट जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर तो रहा सेम, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। इसका एग्जांपल बताऊं? आपका जो फ्रिज होता है ना, उसके पीछे की जो नलियां होती है, नलियां जिन पीछे जाली लगी होती है ना, ये वही है हीट एक्सचेंजर। उन्हीं नली के अंदर से आपका रेफ्रिजरेंट गुजरता है, इसीलिए वो नलियां क्या होती है? गर्म होती है, वो जाली गर्म होती है। और इसीलिए आपकी फ्रिज अगर नया लेके आओगे ना, उसमें लिखा होता है कि फ्रिज की बॉडी गर्म हो सकती है, ये नॉर्मल है, क्योंकि जब तक तो गर्म नहीं होगी यहाँ पे ठंडक नहीं होगा। तो ये क्या करता है आपका? उसको हीट को बाहर निकाल देता है। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर उतना ही रहा इसका हाई पे, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। अब इस जगह पे, इस जगह का बहुत ज्यादा काम है, इसको अपन बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। मैं लिख देता हूं आपको एक बार, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं अपन एक्सपेंशन वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन वाल्व। अब सर ये क्या होता है? आप लोग बाल कटाने जाते हो, बार्बर की शॉप पे जाते हो ना बाल कटवाने के लिए, तो आपने वहां पे देखा होगा वो क्या करता है? आपके बालों को गीले करता है। किससे? एक फुसफुस मशीन से, उस बॉटल में जिसपे ऊपर स्प्रे लगा हुआ है, उससे ठंडा करता है, मतलब सॉरी, बालों पे पानी डालता है। आपने देखा होगा आपका जो पानी उसमें भरा हुआ है, उसका टेम्परेचर वाले कैसा भी हो, जब बाहर पानी निकलता है तो क्या होता है? बहुत ठंडा ठंडा लगता है। वो लगता ही नहीं लगता? लगता है ना? तो क्यों? क्योंकि वो पानी जो निकल रहा है बाहर, वो बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकल रहा है, बहुत ही छोटी छोटी बूंदें। और क्योंकि वो बहुत छोटी है, तो उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एनवायरमेंट से वो कर पा रही है, हीट एक्सचेंज कर पा रही है, और पानी बाहर निकलते ही वो ठंडी हो जाती है। क्योंकि वहां पे सडनली आप जब उसको दबाते हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है मतलब टेम्परेचर भी उसका घट रहा है। समझे? तो वो फुस करने से क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर ड्रॉप, टेम्परेचर ड्रॉप, और वो हमको ठंडी ठंडी लगती है बहुत ज्यादा। सेम चीजें करते हैं हम यहाँ पे, उसी को बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। सेम टाइप का एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है यहाँ पे, क्योंकि आपने लिक्विड को यहाँ पे भेजा है हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर की चीज जब बहुत ही छोटी सी जगह से निकलेगी तो क्या होगी? एकदम से एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप। और प्रेशर ड्रॉप तो मतलब इसका टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाएगा। अब प्रेशर ड्रॉप और टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से इसमें क्या होगा? ये बहुत ही ज्यादा, हमको क्या चाहिए? टेम्परेचर ड्रॉप ही चाहिए अराउंड माइनस के जीरो, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ड्रॉप इसका हो जाता है। और फिर इसी ठंडे कूलेंट को आप एक ट्यूब में फ्लो कराते हो, और उसी ट्यूब के थ्रू ये सारी सारी हीट को जो एनवायरमेंट में है उसको एब्जॉर्ब करके वापस गर्म हो जाता है। और यही ट्यूब जो है आपके फ्रिज के अंदर देखेंगे तो आपका जो डिब्बा होता है ना फ्रिज के अंदर लगा हुआ रेफ्रिजरेटर, उसको कभी देखना वो फ्लैट नहीं होता, उसके अंदर आपको उभार ऐसा दिखेगा। उसका जो डिब्बा होता है उसके अंदर यही जो ट्यूब है लगी होती है, और इसी ट्यूब में से ये कूलेंट फ्लो करता है, और इसीलिए वो ठंडा होते रहता है। आए समझ में? ये अब आपके एनवायरमेंट से क्या करेगा? इसको अपन बोलते हैं इवेपोरेटर। इसको बोलते हैं इवेपोरेटर। ये एनवायरमेंट, यहाँ पे आपका जो कूलेंट है वो एनवायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करेगा, एनवायरमेंट को ठंडा कर देगा, उस जगह को ठंडा कर देगा, वहां से हीट लेके बाहर निकल जाएगा। और हीट लेने की वजह से इसका टेम्परेचर, प्रेशर तो नॉर्मल पे था ही, टेम्परेचर भी जो लो था वो हीट लेने की वजह से नॉर्मल पे आ जाएगा। और यही साइकिल रिपीट होती रहती है इसमें बार बार। इस तरह आपका काम करता है कोई भी एसी या फ्रिज। आंसर बस खत्म। देख लो, अगर समझ ना आए तो फिर से बताता हूं।
सबसे पहले क्या किया आपने, एक कूलेंट, एक गैस ली, उसको कंप्रेस किया, उसको भेजा कहां पे, कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर ने क्या किया, उसका प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से आपने कहा भेजा, रेडिएटर के पास। रेडिएटर क्या करेगा, उसको बहुत ही पतली पतली नलियों से फ्लो कराएगा, जिससे वो अपनी हीट एनवायरमेंट में लूज कर देगी, क्योंकि एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है, इसका ज्यादा है, लूज कर दी। यहां से हीट लूज करने की वजह से अब वो कहां पे आएगा, इस पे क्या है, हाई प्रेशर है लेकिन टेम्परेचर सिंपल हो, नॉर्मल हो गया। अब ये आएगा एक्सपेंशन वाल्व के पास। एक्सपेंशन वाल्व के पास आने से क्या होगा इसका, यहां पे इस हाई प्रेशर फ्लूइड को बहुत ही छोटी सी जगह से निकाला जाएगा। इस तरह से होता है यार, ये इस तरह से यहां पे आप बहुत ही हाई प्रेशर में फ्लूइड को फ्लो कराते हो, और ये इस छोटी सी जगह से निकलता है, और यहां से निकलने की वजह से जब एकदम से फैलता है तो क्या होता है, एकदम से इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और उसी प्रेशर ड्रॉप की वजह से ये इसका टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इस लो टेम्परेचर को हम आगे भेजते हैं, एक नलियों, कॉपर नलियों में फ्लो कराते हैं, और वही कॉपर नलियां एनवायरमेंट में उसी ठंडक को फ्लो करा के हीट को ग्रहण करती हैं और बाहर ले जाती हैं। ये हो गया आपका यहाँ पे फ्रिज समाप्त, खत्म, बस यही है फ्रिज की लीला। ठीक है, चलिए अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब देखते हैं कि भाई रेफ्रिजरेटर हमने समझ लिया क्या होता है, हीट को बाहर निकालने वाला, कैसे काम करता है ये भी देख लिया। अब देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। इन्हीं को आप बोलते हैं, दूसरी भाषा में बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में इसी को आप बोलते हैं VCR, और ये है आपका VAR। ये दो टाइप होते हैं आपके किसी भी रेफ्रिजरेटर के। अपन ने जो अभी टाइप देखा वो मोस्ट सिमिलर, बिल्कुल सेम ही है, VCR, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन इससे थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, सेम चीज है, बस एक इक्विपमेंट हटा के हम दो इक्विपमेंट लगा देते हैं और इसकी अलग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। काम सेम करता है, लेकिन ये किसी अलग जगह पे यूज होता है, वो किसी और अलग जगह पे यूज होता है। आगे अपन दोनों को ब्रीफली समझने वाले हैं कि क्या होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो समाप्त करते हुए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और अगर सबसे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो, अभी तक के टॉपिक में कोई भी चीज में डाउट हो, तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। ठीक है, मिलते रहिए अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।